हेलो, वेलकम बैक। आज की वीडियो में एक और क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो मेन बात है, देखो वैसे तो क्वेश्चन सुनने में बड़ा आसान और इजी सा लग रहा है, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो आ जाती है कि हमें यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ नहीं करना। तो ये बात इसको इंपॉर्टेंट बनाती है। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, फिर तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट ऑल कैपिटल लेटर ऑफ स्ट्रिंग टू स्मॉल लेटर विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन। देखो लाइब्रेरी फंक्शन एक है ना हमारा, हमें पता है, टू अपर केस और टू लोअर केस। ठीक है, तो ज़्यादातर हम उसी का यूज़ करते थे जब भी हमें लोअर केस और अपर केस करना होता था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आ रखा है कि उसका यूज़ करे बगैर स्ट्रिंग को लोअर केस बनाना है, और हमें इनपुट में एक पूरी स्ट्रिंग आएगी जो जिसमें सब कैपिटल लेटर में होगा या सब कुछ अपर केस होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एक स्ट्रिंग इनपुट में ले ली मान लो मैंने, उसके बाद मैं कैसे करूँगा, हर कैरेक्टर को छोटा कैसे करूँगा, क्या हो सकता है? तो देखो, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम अगर बिना किसी फंक्शन का यूज़ करें अपने आप स्ट्रिंग को लोअर केस बनाएंगे तो हम एक बार में पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस नहीं बना सकते। हमें हर कैरेक्टर को बनाना पड़ेगा, फिर उसको आखिरी में अपनी स्ट्रिंग में जोड़ेंगे। तो जो इसका लॉजिक है ना, उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि सीधा प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। पहले इसका लॉजिक समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या होगा। तो देखो, जो इसका लॉजिक है वो ये है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें पहले तो मेरे को हर कैरेक्टर को निकालना है। ठीक है, हर कैरेक्टर को निकालूंगा तो एक लूप लगाना पड़ेगा, बारी बारी हर एक कैरेक्टर में आऊँगा। उसके बाद जब हर कैरेक्टर में आऊँगा तो उस कैरेक्टर को मैं उसकी एसकाई वैल्यू में चेंज करूँगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई हम एसकाई वैल्यू में चेंज क्यों करेंगे। लो, वो समझने से पहले तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जो कैपिटल ए है और छोटा ए है उसकी एसकाई वैल्यू क्या होती है। तो कैपिटल ए की होती है 65 और छोटे ए की होती है 97। ठीक है, ये बस ये दो चीज़ें याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि अगर तुमने कैपिटल ए की याद रख ली तो तुम कैपिटल जेड तक किसी की भी निकाल लोगे। छोटे ए की याद है तो छोटे जेड तक किसी की भी तुम पता कर लोगे इसका वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है कि मैंने तुम्हें इसकी एसका वैल्यू क्यों बताई। देखो याद रखना, एसका वैल्यू होती है यूनिक, हर चीज हर करेक्टर की, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे तुम्हारा कोई भी और कीबोर्ड का कोई भी करेक्टर हो, हर किसी की एक एसका वैल्यू होती है। जैसे क्लास में बच्चों के रोल नंबर होते हैं, ठीक है ना, रोल नंबर से हम बच्चों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं ना कि भाई रोल नंबर 1 कोई और है, रोल नंबर 2 कोई और है। नेम से भी नहीं कर सकते क्योंकि दो बच्चों के नेम सेम हो सकते हैं पर रोल नंबर किसी का सेम नहीं होगा। उसी तरीके से एस का वैल्यू कभी भी किसी की सेम नहीं हो सकती। तो इसलिए स्ट्रिंग है, जैसे मेरी एम है स्ट्रिंग, अब मेरे को उसे छोटे एम में कन्वर्ट करना है, तो इसको करने का कोई रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए ना हमारे पास। तो वो सिर्फ एस का वैल्यू है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की एस का वैल्यू यूनिक होती है। तो मेरे को बड़े एम को छोटे एम में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे को जो स्ट्रिंग है, जैसे मेरी कैपिटल एम है तो मुझे स्मॉल एम में कन्वर्ट करना है। तो मतलब मेरे को पहले कैपिटल एम की एस का वैल्यू पता हो और छोटे एम की भी एस का वैल्यू मैं उसमें से निकाल लूँ, तभी मैं कर सकता हूँ ये काम। सीधा मैं स्ट्रिंग को दूसरे उसी के छोटे वाले वर्जन में नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में ऐसे कोई रिलेशन होती नहीं प्रोग्रामिंग में। हमें तो वैसे पता है ना नॉर्मली कि कैपिटल एम है तो उसको छोटा एम कर दूंगा, हो गया स्मॉल। पर प्रोग्रामिंग में ये बताने के लिए कोई हमारे पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ हम एस का वैल्यू के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उसमें हम करेंगे क्या फिर, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हर एक करेक्टर को उसमें से निकालूंगा लूप लगा करके। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग तुम्हें दिखाई, माई नेम इज़ अमन, तो भाई पहले एम फिर वाई फिर एन फिर ए फिर एम फिर ई, हर एक को बारी बारी में बाहर निकालूंगा जो उसमें करेक्टर हैं उनको। फिर हर करेक्टर को मैं उसकी एस का वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को मैं उसकी क्या एस का वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने तभी तुम्हें बताया एस का वैल्यू के बगैर हम ये काम नहीं कर पाएंगे। जब मैंने उसको उसकी एस का वैल्यू में कन्वर्ट करा तो मतलब मेरे पे कोई इंटीजर वैल्यू आई होगी, क्योंकि एस का वैल्यू एक इंटीजर नंबर होता है। मान लो जैसे स्टार्टिंग में एम था, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मान लो ए था। ठीक है, तो ए की एस का वैल्यू क्या निकली होगी 65, मेरे हाथ में आ गया 65। फिर मैंने बोला उसमें 32 ऐड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, एक बार करके देख लेते हैं। मान लो मेरा ए था जो है 65, अगर इसमें मैं 32 ऐड करूँ तो कितना होता है, करके देखना जरा, कितना आ रहा 97 ना। और 97 कौन है, छोटे ए की एस का वैल्यू। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पे कैपिटल बी होता तो कैपिटल बी कितना होता 66, उसकी सीक्वेंस में होता है। कैपिटल ए की 65 है तो कैपिटल बी की होगी 66। अगर उसमें 32 ऐड करूँ तो कितने बनेगा 98। और 98 होती है, 98 जो वैल्यू है वो होती है छोटी बी की। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा कि जब मैं अगर 32 ऐड करता हूँ तो मैं बड़े बड़े कैरेक्टर जो भी है वो कैरेक्टर उसका करस्पॉन्डिंग छोटा कैरेक्टर को ढूंढ ले रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये लॉजिक है 32 हम क्यों ऐड करते हैं, समझ में आ रहा ना। मेरा जो भी बड़ा वाला करेक्टर है
उसका छोटा वाला वर्जन ढूंढना है मेरे को, तो इनके बीच में 32 का अंतर होता है, 32 का डिफरेंस होता है। तो 32 को ऐड कर दूंगा तो मैं, जैसे मान लो बड़ा वाला ओ है मेरे पे, मेरे को छोटा ओ चाहिए, तो उसकी एस का वैल्यू में 32 ऐड कर दो तो छोटे वाले की एस का वैल्यू मिल जाएगी। अब अभी 32 ऐड करने के बाद क्या है, मेरे हाथ में छोटे वाले की एस का वैल्यू आ गई। अब मुझे उस छोटे वाले की एस का वैल्यू से वापस वो करेक्टर बनाना है, तो इसलिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस करेक्टर में। तो मान लो अभी अगर मेरे पे कैपिटल ए था तो छोटा ए हो गया। अब उस छोटे ए को मैंने वापस करेक्टर बना दिया, बन गया। अब उसे जो हमारी स्ट्रिंग है, जो मेरे को रिजल्ट दिखाना है, उसमें हम उसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक है। छोटे में समझाऊँ तो तुम्हें, हमें स्ट्रिंग में से करेक्टर को एस के वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसमें 32 जोड़ने के बाद वापस करेक्टर बनाना है, और आखिरी में अपनी स्ट्रिंग में जोड़ना है। देखो अब ये एक लाइन में होएगा, ठीक है, पर क्योंकि वो एक लाइन को समझने के लिए हमें ये सब समझना पड़ेगा, तभी तुम उसे एक लाइन में कर पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इतना समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। अब सीधा इसके प्रोग्राम पे आते हैं, जो बचा हुआ कुछ डाउट है तो वहाँ पर भी मैं उसे कवर कर दूंगा। तो इसका अब सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना रखा है, इंपोर्ट कर रखा है स्कैनर क्लास को, एक स्ट्रिंग इनपुट में ली है, और यहाँ पर लूप चलाया है 0 से लेकर के लेस देन लेंथ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था हर एक कैरेक्टर में मेरे को आना पड़ेगा, तो उसके लिए लूप हमें 0 से चलाना है, क्योंकि पहला इंडेक्स होता है 0 और लेस देन लेंथ मतलब आखिरी इंडेक्स तक हम जाएंगे अपनी स्ट्रिंग के। अब मैं हर कैरेक्टर में तो आ रहा हूँ बारी बारी, ठीक है ना, तो मेरे को पहले वो हर कैरेक्टर में आ रहा हूँ, जैसे मतलब लूप चलेगा मेरा, तो एक बार एम में आऊँगा, एक बार वाई में आऊँगा, एक बार फिर स्पेस में आऊँगा, फिर एन, फिर ए, फिर एम, फिर ई। तो मेरे को वो हर कैरेक्टर को निकालना भी है लगे हाथ। निकालूंगा कैसे, एस स्ट्रिंग है, डॉट लगाया है, कैरेक्टर को निकालने का कैर एट मेथड है, आई लिखा है। इससे होगा यूँ, जो मेरा क्या बोलते हैं करेक्टर है आई पोजीशन वाला, वो निकल जाएगा। तो ये कर क्या रहा है, ये सिर्फ मेरे को करेक्टर निकाल के दे रहा है। अब देखो मेरे को ना लगे हाथ क्या करना है, उस करेक्टर को उसकी छोटे वर्जन में कन्वर्ट करना है, उस इस कैपिटल लेटर को स्मॉल बनाना है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले तो मैं सबसे पहले करेक्टर को बाहर निकालूंगा। देखो जो मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया ना, उसको लिख लो और साथ साथ देखते हुए चलो कि क्या कर रहे हैं। भाई कैपिटल लेटर की जो स्ट्रिंग थी उसमें से करेक्टर को बाहर निकाला लूप लगा के, ये काम हो गया। अब बोला है कन्वर्ट ईच करेक्टर टू इट्स एस्काई वैल्यू, एस्काई वैल्यू में उस करेक्टर को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे भाई, अब ये करेक्टर है मेरा, इस पूरे को एक मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको मुझे इसकी एस के वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो याद रखो, जब भी हमें किसी को मतलब एस के वैल्यू में कन्वर्ट करने, फिलहाल तो एस के वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब होता है मैं उसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ। टाइप कास्ट करने का मतलब होता है कि मैं उसे दूसरे किसी और टाइप में चेंज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि वो अभी एक कैरेक्टर है और मैं उसको एस के वैल्यू में निकाल रहा हूँ, बना रहा हूँ एस के वैल्यू उसकी वापस उसमें से, और एस के वैल्यू होती है इंटीजर। तो कहने का मतलब है मैं कि कैरेक्टर को इंटीजर बना रहा हूँ, तो उसका टाइप चेंज कर रहा हूँ, और जिस टाइप में तुम चेंज करते हो वो आगे तुम्हें ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो जैसे मैं इंटीजर बना रहा हूँ तो मैंने इंट ब्रैकेट में लिखा इसके आगे, तो मतलब ये हुआ जो ये कैरेक्टर यहाँ तक आया था वो अब ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि वो कैरेक्टर एक इंटीजर बन चुका है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, इंटीजर जब बन जाएगा मतलब एस के वैल्यू निकल जाएगी तो उसमें 32 ऐड करना है। तो जो ये पूरा लिखा है मैंने, ये मेरे को एस का वैल्यू दे रहा है। अब इस पूरे में 32 ऐड करना है ना, तो इस पूरे को एक ब्रैकेट में रख दूंगा, ठीक है, और इसमें प्लस 32 किया। तो अब जो ये पूरा आया है, ये कौन सा स्टेप है मेरा, ये है जब 32 ऐड हो चुका है। तो ये पूरा हुआ क्या फिर, मतलब अगर मैंने इसकी एस के वैल्यू में 32 ऐड कर दिया तो मतलब मेरे को उसके छोटे वाले लेटर की, मतलब मान लो एम था तो उसका जो छोटा एम होता है उसकी एस के वैल्यू मिल रही है। अब इस पूरे को मेरे को फिर से वापस करेक्टर में चेंज करना है, तो पूरे को फिर से एक ब्रैकेट में रखा। अब इसे करेक्टर में चेंज करना है तो इसके आगे, अच्छा देखो अभी ये कौन सी वैल्यू है, अभी इंटीजर वैल्यू है ना ये, क्योंकि इसका वैल्यू इंटीजर होती है। अब मेरे को इसको करेक्टर में चेंज करना है, फिर से इसका टाइप बदलना है करेक्टर में, तो ब्रैकेट में आगे कैर लिखूंगा। तो अब मेरे को वापस एक करेक्टर मिल गया जो छोटा वर्जन होगा, जो भी करेक्टर मेरा इनपुट में आ रहा है, मतलब एच डॉट कैरेट आई में आ रहा है उसका। तो ये पूरी लाइन यह काम करती है। अब जिसने लॉजिक नहीं समझा होगा ना, वो ये लाइन समझ नहीं पाएगा, ठीक है, भले ये सिंगल लाइन में हुआ है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा लॉजिक है एक ही लाइन में जो कवर हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो मेरी पूरी लाइन बनी है, मेरे को एक ऐसा कैरेक्टर देती है जो छोटा वर्जन होगा उस कैरेक्टर का जो आई पोजीशन पर है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, मेरे को ये जो भी चीज़ है इसको मेरे को एक स्ट्रिंग में ऐड करना है। तो एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ रिजल्ट करके, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है और उसमें खाली स्ट्रिंग है, ठीक है ना। इसमें ये रिजल्ट में इसको ऐड कर देता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो ये हमने बनाया है। तो इससे होगा यूँ कि रिजल्ट में जो भी वो चीज़ है उसका छोटा वाला करेक्टर बन करके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसे चला के दिखाता हूँ।
उससे पहले इसको प्रिंट भी कर देते हैं, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि आउटपुट आ क्या रहा है, ठीक है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल रिजल्ट। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। तो मैंने इनपुट में दिया माय नेम इज अंकित, तो लिखा आ रहा माय नेम इज अंकित, लेकिन स्पेस चेंज हो गया एट द रेट में। कोई बता सकता है ऐसे क्यों हो रहा होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर कैरेक्टर को 32 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 32 हम हर कैरेक्टर में ऐड कर रहे हैं, तो उसने स्पेस की जो भी एस का वैल्यू होती है उसमें भी 32 ऐड किया होगा। और अगर तुम स्पेस की एस का वैल्यू में 32 ऐड करो तो हमें एट द रेट की एस का वैल्यू मिलती है। तो पर हमें क्या करना है, हमें स्पेस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है भाई, स्पेस वैसा का वैसा ही चाहिए हमें। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर मेरा एस का कैरेक्टर आई पोजीशन वाला नॉट इक्वल टू स्पेस है, अगर वो स्पेस नहीं होता तब ये कलाकारी दिखाओ अपनी। कलाकारी क्या, जो ये हम कर रहे हैं कि एस के वैल्यू निकालने का काम, और जो भी हम यहाँ पर उसमें ये कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, एस के वैल्यू में 32 जोड़ना और ये सब करना, ये सिर्फ तब करो जब करेक्टर स्पेस नहीं है, मतलब कोई अल्फ़ाबेट है, सीधी सी बात है। और अगर स्पेस होता है तो क्या करेंगे, स्पेस होता है तो उसे हमें कुछ नहीं करना, उसे हमें वैसा का वैसे ही अपनी रिजल्ट वाली स्ट्रिंग में लगा देना है। तो वैसे का वैसे ही लगाएंगे तो सीधा हम लिख सकते हैं रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एस डॉट कैर एट आई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर वो मेरा जो यहाँ पर है अल्फ़ाबेट आता है, मतलब स्पेस नहीं होता है, तो वो तो उसमें हम उसकी एस के वैल्यू 32 ऐड करेंगे, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो करेंगे। पर अगर वो स्पेस होता है तो एल्स चलेगा और वो उसको सीधा हमारी स्ट्रिंग में जोड़ देगा, क्योंकि स्पेस में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो अगर मैं तुम्हें अब चला के दिखाऊँ माई नेम इज अंकित, ठीक है, तो देखो अब स्मॉल में हो गया पूरा चेंज, माई नेम इज अंकित, ठीक है। तो अब हमारा जो स्पेस है उसमें कोई छिड़खानी नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको कंडीशन की मदद से हैंडल कर लिया। तो इतना सा इसका कोड है, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट है, और लॉजिक समझ में नहीं आया तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। हमने पहले यहाँ पर करेक्टर को निकाला, फिर उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा, इंटीजर मतलब उसकी हमने एस के वैल्यू निकाली, फिर उसमें 32 ऐड किया, तो उसके छोटे वाले जो करेक्टर होगा उसकी एस के वैल्यू निकल गई, फिर हमने उसको वापस करेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, और अपनी रिजल्ट में जो स्ट्रिंग है हमारी आउटपुट हमें दिखाना उसमें हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो रहा है, ठीक है। मैंने देखो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी कवर कर रहे हैं, तो उनको भी देख लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करोगे तो चीज़ जल्दी समझ में आएगी। तो जो हमारा था कि हमें नेक्स्ट कैरेक्टर निकालना है, या हमें हर कैरेक्टर को नेक्स्ट कैरेक्टर से चेंज करके प्रिंट करना है, मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन कवर कराए मेरी स्ट्रिंग वाली वीडियोस में, देख लेना जो मैंने प्रोग्राम बना रखे, तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस करना, जहाँ पर हमें नेक्स्ट कैरेक्टर निकालना होता है, पिछला कैरेक्टर निकालना होता है, या हमें वॉवल को अगले कैरेक्टर से चेंज करना होता है, ऐसा हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं। तो इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन को करना, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा है, और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।